हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डी कुरेवेन टीनोसाइनोवाइटिस कंडीशन के बारे में। डी कुरेवेन टीनोसाइनोवाइटिस कंडीशन होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे थंब और कलाई के बीच का जो सेंटर होता है, यहाँ पे अगर आपको पेन होता है उसे हम डी कुरेवेन टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। इसे हम कैसे पता लगाएं कि ये डी कुरेवेन टीनोसाइनोवाइटिस है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट कहते हैं जिसे हम, उसमें कहते हैं फिंगरस्ट्रिंग टेस्ट होता है। फिंगरस्ट्रिंग टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने थंब की फ्लेक्शन मूवमेंट करनी होती है। फ्लेक्शन मूवमेंट का मतलब अपने थंब से आपको छोटी उंगली की तरफ हाथ को लेके जाना है और मुट्ठी को बंद करना है। मुट्ठी को बंद करते ही आपको अल्ना डेविएशन करनी है, नीचे की तरफ मूवमेंट करनी है। आप देखेंगे कि आपके इस वाले एरिया में एक शार्प शूटिंग पेन हो रहा है। टीनोसाइनोवाइटिस जो होता है ये सबसे ज़्यादा किन में देखा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। डी कुरेवेन टीनोसाइनोवाइटिस जो होता है ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और देखा जाता है कि जो बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल को बहुत यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड पे अपना काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर्स में हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं, टेनिस बार बार खेल रहे हैं, जिसमें रिस्ट का और थंब का बहुत बार यूज़ हो रहा है। ओवर यूज़ होने के कारण भी ये पेन होता है। दूसरा, ज़्यादातर प्रेगनेंसी केसेस में देखा जाता है। तीसरे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन में भी ये होने के चांस। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारी जो शीथ है यहाँ की एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, मतलब वहाँ पे सूजन हो गई है। अब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट को हमें रोकना होगा। रेपिटेटिव मूवमेंट जो भी हो रही है, मान के चलिए कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई टेनिस खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं या फिर ज़्यादा कपड़े वगैरह निचोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको आपको कुछ देर के लिए रोकना होगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। दूसरा क्या है, आइस पैक का यूज़ करेंगे। आइस पैक यूज़ करेंगे 10 मिनट के लिए, यहाँ पे इस एरिया पे अप्लाई करेंगे, जिससे इसकी इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिससे पेन में आपको रिलीफ हो जाएगा। अब आते हैं हम सीधा इसकी एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस में क्या करना है आपको कि अपना जो हाथ है उसको एक स्टेबलाइज पोजीशन पे रखना है और थंब की ऊपर की तरफ एक्सटेंशन करनी है, बार बार एक्सटेंशन करनी है। हाथ को खोल के दिखा रही हूँ मैं, थंब की बार बार एक्सटेंशन करनी है। ऐसे ही थंब की एबडक्शन करनी है, बाहर की तरफ लेके आना है। जैसे दिखाती हूँ, बाहर की तरफ लेके आना है। हर एक्सरसाइज को 10 से 20 बार रिपीट करना है आपको। ऐसे ही आपको, जैसे हम थंब की फ्लेक्शन कर रहे थे, इसको भी आपको थंब की फ्लेक्शन मतलब छोटी उंगली को बार बार टच करना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 20 बार रिपीट करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, हम 4th एक्सरसाइज में क्या करेंगे, थंब की फ्लेक्शन मतलब छोटी उंगली को टच करेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और नीचे की तरफ खिंचाव देंगे। ये खिंचाव उतना ही है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे इसको करना है, 15 से 20 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका कुछ दिनों में ये एक्सरसाइज करने से पेन ठीक होने लगा है, फिर हम इसकी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगे। ये जो टेंडन था इसकी हम स्ट्रेंथ करेंगे, जिससे कि ये कंडीशन दोबारा से ना हो। तो हमें एक रबड़ चाहिए होगा, उस रबड़ को अपने हाथों में ऐसे लगाना है और अपने थंब की एक्सटेंशन करनी है। जोर लगेगा, ऐसे ही बाहर की तरफ एबडक्शन करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। हर एक्सरसाइज को हम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो थंब का पेन है वो कुछ ही दिनों में चला जाएगा। अगर फिर भी आपको ये एक्सरसाइज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट फिजियो से ज़रूर मिले, ज़रूर बात करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।